क्या आपको मैदे से मुतल्लिक कोई मसला है या फिर अक्सर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप उसको कम करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए बगैर मेडिसिन इस्तेमाल किए। आप अक्सर कब्ज़ का शिकार रहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिसका इस्तेमाल करने से आप इस मसले से निजात हासिल कर लें। आप अक्सर नज़ला ज़ुकाम और खांसी का शिकार रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये मसला हल हो जाए। क्या आपका जिगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा? तो आपने बस एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। यूँ तो आपने बहुत से फलों का इस्तेमाल किया होगा और आप इनके फ़ायदे भी हासिल कर चुके होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे फल के बारे में बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप उन तमाम बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं जिनके लिए आपको बहुत सी अदवायात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या फिर आपको किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आप इस फल का इस्तेमाल करते हैं तो आप तमाम बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से आपको किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप तमाम बीमारियों से निजात हासिल कर लें तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेर पे। बेर का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और आजकल का जो सीज़न है इसमें बेर बहुत ज़्यादा और अच्छी मिकदार में मार्केट में भी आए हुए हैं, फ्रेश अवेलेबल हैं। आप अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, आप इनका इस्तेमाल करके अपने आप को किन बीमारियों से बचा सकते हैं, इनका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, कितनी मिकदार में करना है और इस्तेमाल करने का सही वक्त क्या है, कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो बेर का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और कितनी ऐसी मिकदार है जिसमें इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप बेर को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं, बेर की एक लिमिटेड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और अगर आप बेर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बेर खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेना, अगर आप ले लेते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बात करूँगी कि अगर आप ताज़ा बेर का इस्तेमाल करते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, पके हुए होते हैं, तो उनको खाने से आपको कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं। बेर में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का आपको पता है कि अगर विटामिन सी आपकी बॉडी में चला जाए तो आप कितनी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है। इसके साथ साथ आप विटामिन सी को अपनी स्किन बेहतर करने के लिए लेते हैं। अगर विटामिन सी की आपके जिस्म में कमी हो जाए तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। विटामिन सी का इस्तेमाल आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है जिसकी वजह से आप मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार से महफूज रह सकते हैं। बेर में दूसरी अहम चीज़ जो पाई जाती है वो क्या है, वो है फ़ाइबर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतों की सफाई होती रहे, आपके मैदे की सफाई होती रहे, आप मैदे से मुतल्लिक तमाम अमराज से निजात हासिल कर लें तो आपने बेर का लाजमी इस्तेमाल करना है। बेर का इस्तेमाल करने से आपको फ़ाइबर की एक बहुत अच्छी मिकदार मिलती है जिसकी वजह से आप कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला है, आपने हर तरह की अदवायात इस्तेमाल कर ली हैं, तमाम चीज़ें करके देख ली हैं, लेकिन आपकी कब्ज़ का मसला हल नहीं हो रहा, तो आपने एक काम करना है, आपने बेर का इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा। आपने 2 से 3 दिन बेर का लगातार इस्तेमाल करना है। कितनी मिकदार में करना है ये वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगी। इससे आप देखेंगे कि आपके मैदे के तमाम मसाइल हल हो रहे हैं, आपकी आंतों के मसाइल हल हो रहे हैं। इसके साथ साथ
ऐसे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मसला है, यानी कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर फैटी लीवर का शिकार हैं, अगर वो बेर का इस्तेमाल करते हैं तो फाइबर की अच्छी मिकदार होने की वजह से ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को आपकी बॉडी में कम करने के साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला हल हो जाएगा, आपकी आर्टरीज़ में प्लेक डिपॉजिट नहीं होगा, तो आप दिल के अमराज से भी बच जाएंगे। बेर में बहुत अच्छी मिकदार में फाइबर पाया जाने की वजह से और पोटाशियम की अच्छी मिकदार पाई जाने की वजह से ये आपके दिल के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर वो बेर का इस्तेमाल करें तो उनके लिए बेहद मुफीद है। लेकिन कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है मुफीद है, ये आपको वीडियो के लास्ट पे पता चलेगा। पोटाशियम आपकी बॉडी में जाते ही सोडियम के लेवल को कम करता है, मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आप दिल की अमराज से भी महफूज रहते हैं। बेर में बहुत ही अच्छी मिकदार में फास्फोरस और कैल्शियम पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों की सेहत के लिए किस कदर मुफीद हैं। अगर आपको जोड़ों के दर्द का मसला है या फिर आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आपने बेर का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियों का दर्द दूर हो जाएगा और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। बेर में विटामिन ए बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ए का क्या रोल है आपकी बॉडी में? ये आपकी नज़र को तेज़ करता है। ऐसे लोग जिनको नज़र की कमज़ोरी का मसला है, ऐनक लग गई है और उन्होंने अदवायात इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बेर का इस्तेमाल करना है। एक दिन में अगर वो 4 से 5 बेर खा लेते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी नज़र की कमज़ोरी का मसला हल हो जाता है। जब भी आप कोई नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें तो फौरी तौर पर उसके रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलते। आपको 1 हफ़्ता, 2-3 दिन या फिर 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मुसलसल जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर कुदरती चीज़ें, तो उनका असर आपको देखने को मिलता है और परमानेंटली ये आपको उस बीमारी से निजात दिला सकती हैं। बेर में बी विटामिन्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का बहुत ही अहम रोल है आपकी बॉडी में। अगर आप बेर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी पूरी बॉडी के लिए बेहद मुफीद है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऐसी चीज़ जो आपका वज़न कम कर सकती है, वो चीज़ जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है, वो है बेर। बेर का इस्तेमाल करके आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं और बआसानी, और आपके जिस्म में किसी न्यूट्रिएंट की कमी भी नहीं होगी। बाज़ों का डाइटिंग के दौरान आपके जिस्म में कमी हो जाती है बहुत से ग़िज़ाई अज्जा की, जिसकी वजह से आप कमज़ोरी महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वज़न कम करने के दौरान किसी तरह की कमज़ोरी ना हो तो आपने बेर का लाजमी इस्तेमाल करना है। बेर में विटामिन सी और आयरन की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाने की वजह से आपके खून की कमी को भी पूरा करते हैं। बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की, ऐसे व्यूअर्स, ऐसे सब्सक्राइबर्स की जो कि इस चैनल पर शुगर के पेशेंट्स हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जी हाँ, आप भी बेर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेर का इस्तेमाल करने से आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और कभी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बेर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। इसके साथ साथ इसमें फ़ाइबर होता है और विटामिन सी भी होता है। ये सब मिलकर आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेंगे, आपके एनर्जी लेवल को भी बरकरार रखेंगे और कभी भी आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देंगे। अगर आपको नींद ना आने का मसला है या फिर रात को पुरसुकून नींद नहीं आती तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि बेर का इस्तेमाल करने से आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। बेर का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है और ये आपके जिगर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है और आपके जिगर को बेहतर तौर पर काम करने के काबिल बनाता है। ऐसे लोग जिनको वॉमिटिंग का मसला होता है, उल्टी नहीं रुक रही होती, अगर वो बेर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बेहद मुफीद है। बेर का इस्तेमाल आपके गुर्दों की सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है।
بیر کا استعمال کرنے سے آپ کا ڈائریا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کھٹے ڈکار آتے ہیں، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، گیس کا مسئلہ اکثر رہتا ہے، تو آپ نے بیر کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ایک مٹھی بیر یا پھر 4 سے 5 عدد بیر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے ڈپریشن کو بھی دور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو انزائٹی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا اور آپ پرسکون محسوس کریں گے۔ بیر کا استعمال آپ کے دماغ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ جن کو الزائمر ڈیزیز کا مسئلہ ہے، وہ بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بیر کا لازمی استعمال کریں۔ خاص طور پر بڑی عمر کے لوگ جن کو اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیر کا استعمال کریں اپنی یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ جن کو اکثر اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی بیر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بیر کا استعمال آپ کو کینسر سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کے جسم سے فری ریڈیکلز کو اور زہریلے مادوں کو باہر نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کینسر کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو نزلہ زکام، کھانسی، بخار، جوڑوں میں درد رہتا ہے وہ آپ کے نہ ہو، تو آپ نے 1 کپ بیر یا پھر 2 سے 4 عدد بیر ضرور استعمال کرنے ہیں۔ بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے بیر کتنی مقدار میں استعمال کرنے ہیں۔ بیر اگر آپ دیکھیں تو ایک مٹھی میں جتنے آپ کے بیر آتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، یا پھر آپ نے جو بڑے بیر ہوتے ہیں وہ 2 سے 4 عدد روزانہ لینے ہیں۔ اگر آپ ایک ہیلدی انڈیویجول ہیں، یعنی کہ آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مرض لاحق نہیں ہے، تو آپ 2 سے 4 یا 5 بیر ایک وقت میں لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، تو کوشش کریں کہ ایک لمٹ میں رہ کر ان کا استعمال کریں اور ایک دن میں صرف 4 بیر ہی لیں، اس سے زیادہ نہ لیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ استعمال کا صحیح وقت کیا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ شام 4 بجے سے پہلے کوئی بھی پھل لینا ہے استعمال کر لیا کریں، اس کے بعد کوئی بھی پھل نہ لیا کریں۔ بیر کا اگر آپ دوپہر کے وقت استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے تو آپ رات سونے سے پہلے بھی بیر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ بیر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جن کو بیر کھانے سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہو جاتی ہے، اسکن پر ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں، سویلنگ ہوتی ہے، یا پھر ان کو سانس لینے میں تکلیف پیش آتی ہے، وہ بیر کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کی ریسنٹلی کوئی سرجری ہونے والی ہے تو آپ نے 1 سے 2 ہفتہ پہلے بیر کا استعمال کرنا بند کر دینا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ کسی بھی طرح کی کوئی میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ ہیں، چاہے وہ ڈائبٹیز کے لیے ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر کے لیے ہیں، وہ بھی ان کا زیادہ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ بیر کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بیر کا بہت زیادہ مقدار میں، یعنی کہ 4 سے 5 عدد بیر ہیں، اس سے بھی زیادہ اگر آپ لے لیتے ہیں ایک دن میں، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوگر بہت زیادہ لو ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر بھی آپ کا بہت زیادہ لو ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ مقدار میں بیر کا استعمال کر لیتے ہیں۔ پریگننٹ فیمیلز بھی بیر کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اب آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ نے بیر کھانے ہیں، ان کے بعد آپ نے پانی کبھی بھی نہیں پینا، کیونکہ پانی اگر آپ بیر کھانے کے فوراً بعد پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ بیر استعمال کریں تو ان کو کھانے کے بعد پانی بالکل نہ پئیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو کامنٹ باکس میں لازمی پوچھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے تمام انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔